नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज मेरा कैमरा दूसरे माले पर रखा हुआ है और वहां से मैं शूट कर रहा हूं क्योंकि सामने रख रहा हूं तो एक तो चश्मे पे रिफ्लेक्शन इतना जोर का आ रहा है कि बस मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, और बड़ा अजीब सा भी लग रहा था। तो मैंने आज इस तरह से लगाया है और चश्मा भी नहीं लगाया। ऐसा नहीं मैं घर से लेके नहीं आया, मैं लेके आया, मैं चश्मा लेके आया और आपको जो आर्टिकल बताना है वो भी बताऊंगा। अब इधर कोई माइक भी नहीं है। आप सोचोगे कि नितिन आज ऐसे कैसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना परिवार से ही जानकारी ले ली जाए। एक नया कैमरा लिया था, इसके बारे में सुना है कि मतलब इसका ऑडियो डायरेक्टली आपके पास अच्छा जाएगा। बाकी आप आवाज जानते ही होगी मेरी कैसी है, अगर वैसी ही मिल रही है तब ठीक है और नहीं तो मैं इसे वापस दे दूंगा। और एक और छोटी सी बात कि हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि भाई एसी चलाकर बैठा करो। मैं एसी चलाकर नहीं बैठ सकता क्योंकि वॉइस का जो आवाज है ना, मतलब हवा का वॉइस का जो आवाज है, मतलब देख रहे हो क्या कर रहा हूं, इतना कभी कभी घबरा जाता हूं कैमरे को देखकर। मतलब जो हवा का आवाज है वो इतना तेज आता है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि पसीने में बैठ के मैं कहानी सुना लूं, बता लूं, आर्टिकल समझा लूं। अभी पसीना पहुंचूंगा तो एक आपको लगेगा कि यहाँ एडिट हुआ, ठीक है, पसीना पहुंचता। अब क्योंकि हमने पसीना पहुंच लिया तो चेहरा थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा। अब आ जाता हूं मेन बात पर जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप आए हो देखने, वरना मेरी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं। ये बात गोवा से है और ये आर्टिकल कब का होगा, 2006 या 7 के आसपास का। देखिए फिलहाल में गोवा बहुत ज्यादा पॉपुलर है घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी जो एक खासियत रही है बीच घूमने की ये सिर्फ अभी है। ये बहुत पहले से है, जब से मान लीजिए कि समुद्र है तब से है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये जो अब बहुत सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट बन गए हैं या होटल्स बन गए हैं, वहां उस वक्त इतनी बीच में जगह खाली हुआ करती थी कि मतलब आप आराम से बता सकते थे कि पूरे बीच के पास में जितने भी होटल्स हैं या गेस्ट हाउस है वो 10 है या 5 है, मतलब आइडिया लग सकता था। आज की डेट में आप जानते हैं कि हाल क्या है। ऐसे में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा चलता था। मतलब उसकी 3 वजह थी। पहला, उसका खाना अच्छा था, दूसरा उसका किराया कम था, और तीसरा वहां का जो मालिक था ना, वो हर किसी से ऐसे बात करता था जैसे कि आप अपने किसी अच्छे रिश्तेदार के घर गए हो। बहुत आराम से, प्यार से, और इतना अच्छा नेचर कि बस उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। एक बार की बात है, यहाँ एक महिला और एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो कि उनके पिता समान मान लीजिए, वो आए और कहते हैं कि हमारे को आपके इस गेस्ट हाउस को पूरे को बुक कराना है और शर्त ये रहेगी कि कोई भी स्टाफ नहीं चाहिए, कोई भी हमारे को यहाँ पर मतलब और दूसरा क्लाइंट नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग होंगे यहाँ पर, और हमारी एक बड़ी पूजा है जो कि हम घर पर नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि पूजा पाठ के लिए कभी किसी ने गेस्ट हाउस मांगा नहीं है और मैं आपको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि आप पूरा ही बुक कर रहे हो। क्योंकि सीजन हो ना हो, लोग आए ना आए, 2-4 कमरे तो खाली रह ही जाते थे, लेकिन पूरा गेस्ट हाउस आप बुक कर रहे हो और उसकी पेमेंट भी कर रहे हो, और तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप कैसी भी पूजा पाठ करो, कुछ भी करो। इन्होंने कहा ठीक है, फिर पूरे गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। एक दिन तारीख मतलब डिसाइड हुई कि इस तारीख को हम सब आएंगे। इन्हें लगा कि जितने इन्होंने कमरे बुक करे हैं उतने लोग तो होंगे, तो मालिक पहली बार खुद रुका हुआ था उन लोगों का वेलकम करने के लिए कि जब वो लोग आएंगे तो मैं खुद वेलकम करूंगा, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, देखूंगा पूजा कैसी हो रही है। उन्हें गेट पर देखते के साथ ही ये महिला एकदम से मतलब गुस्से में आ गई कि आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो इस होटल का मतलब गेस्ट हाउस का मालिक हूं और मैं तो अपने केबिन में ही रहूंगा, बस मैं तो आपको वेलकम करने आया था। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है वेलकम की, आपको पैसे दे दिए, आप इस जगह ना रुकें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसने कहा कि सॉरी मैडम, मैं अपने केबिन में जाकर बैठ जाऊंगा, मैं बाहर आऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2:30 बजे तक, समय सुनिएगा, मतलब 2:30 बजे तक आप अपने इस कैबिन से बाहर मत आइएगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा करते वक्त हमें कोई देखे। इन भाई साहब ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आप इस तरह की पूजा कर रहे हो। पूजा में तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं और आप कह रहे हो कि कोई देखे ना। ठीक है, आप अपने पूजा पाठ जहां जैसे करना है कर लीजिए, बताइए कौन सी जगह आपको सही लगेगी। तो ये जो मेन हॉल है, जो अंदर आते के साथ ही रिसेप्शन होता है बड़ा सा, उन्होंने वो जगह मांगी और कहा कि हम कोई भी चीज को छेड़ेंगे नहीं, कुछ भी हमें
सामान हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना भाई पूजा पाठ है, बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं तो सोफे वगैरह हटाए जाए, जगह बनाई जाए। मतलब इन्होंने कहा कि बाकी लोग, उन्होंने कहा वो आ जाएंगे, आप अपने कैबिन में चले जाइए। बाद में एक छोटी छोटी सी 2 गाड़ियां आई थी जिसमें 8-10 लोग ही होंगे, महिला पुरुष सब, जैसा कि इसने अपने कैबिन से झांक कर देखा। उसके बाद बताता है कि सिर्फ आधे घंटे में मतलब आवाजें जो आ रही थी, मतलब थोड़ा बहुत जो वो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो आनी बंद हो गई। तो ये जो मालिक है, इसके मन में उत्सुकता सी आई कि ये लोग क्या चले गए, और अगर चले गए तो फिर बाकी स्टाफ को बोल देता हूं कि वो आ जाएंगे। इसने दरवाजा खोलकर देखा तो ये सभी लोग मतलब जमीन पर एकदम सीधे लेटे हुए थे, एक लाइन में। इसे समझ नहीं आया कि ये अगर बाई चांस किसी की कोई तबीयत खराब है तो एक आध की होती है, ऐसा एकदम सारे जने कैसे। इसने जाकर वहां पर बात करनी शुरू कर दी हर किसी से। आप ठीक हो मैडम, आप ठीक हो भैया, आप ठीक हो सर, आप ठीक हो, मैं स्टाफ बुलाता हूं सर, आप ठीक हो। समझ नहीं आया ऐसे ये चीज, और क्योंकि अकेला है, परेशान है, तो इसके साथ एक गार्ड था जो कि मेन गेट पर था। इसने रिसेप्शन का दरवाजा खोला, उसे आवाज दी, वो भागता हुआ आया कि सब कुछ ठीक है। कह कुछ भी ठीक नहीं है, ये लोग न जाने इस तरह से क्यों लेट गए हैं, और पानी वगैरह लेकर आओ, इन्हें कोई समस्या हुई है, क्या हुआ है। लेकिन ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। तो क्या बोलता है कि साहब इनके सभी के सिरों के पास, उसने ध्यान से देखा कि एक नींबू रखा हुआ सबके सिर के, मतलब बिल्कुल सिर के जस्ट पीछे। आपने ये चीज नहीं देखी है? इसने कहा ये, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन खैर तुम पानी की बोतल तो लाओ। उसने कहा कि साहब आप मेरे साथ बाहर आ जाओ, ये लोग ठीक नहीं है। हाँ मैं वही बोल रहा हूं कि ये लोग ठीक नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, पानी की बोतल लेकर आओ। तो उसने कहा साहब ये यहाँ टोटके कर रहे हैं, ये कोई टोना टोटका कर रहे हैं ये लोग। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मन से बनाई हुई कुछ बातें होती हैं, टोना टोटका कर रहे हैं। और ये सब इन्हें करना ही होगा तो ये किसी भी जगह जाकर कर सकते हैं, यहां पर क्यों? मुझे क्या पता सर, लेकिन आप मेरे साथ बाहर आ जाओ, इसने बहुत कहा। ये उसकी बात तो माना नहीं गार्ड की, और देखना और शुरू कर दिया कि बाकी लोग तो ठीक हैं, मतलब आए तो बहुत सारे लोग होंगे, बाकी लोगों को देखकर आते। गार्ड ने देखिए पहले तो मना करा, लेकिन अब जब मालिक नहीं मान रहा तो उसका साथ देना जरूरी है, उसका ड्यूटी है। और उसने एक मतलब इंसानियत के नाते भी इनका साथ दिया कि कोई इनके साथ समस्या ना हो जाए। और ये जो आदमी है ना जिसका ये गेस्ट हाउस है, इसकी उम्र तकरीबन 40-42 के आसपास, मतलब 42 के आसपास रही होगी। इन्होंने जब हर कमरे को खोल खोल कर देखा, चेक करा कि यहाँ तो कोई नहीं है, उसके साथ तो समस्या नहीं हुई हो, इन्हें हर कमरे में पत्ता रखा हुआ दिखा। मतलब दरवाजा खोला और एक जैसे अमरूद का या आम का पत्ता होता है, इस तरह का पत्ता रखा था हर कमरे में। इसने अपने गार्ड से कहा कि ये कुछ अजीब है भाई, साफ सफाई नहीं होती कि, और मतलब ये हमारे इस गेस्ट हाउस में पत्ते कहां से आ रहे? उसने कहा साहब हमारे गेस्ट हाउस के आगे कोई भी आम का पेड़ नहीं है, कोई अमरूद का पेड़ नहीं है, जो भी है मतलब क्यारी है, फूल है, लेकिन ये पत्ते आपको समझ नहीं आ रहा कि रखे गए हैं, ये उड़कर नहीं आए हैं। अब पत्ता कौन रखेगा? ये सब यही लोग कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, मतलब सारे पत्ते उठाने शुरू कर दिए। जब सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए हर कमरे से, इन्हें हर जगह से, मतलब दरवाजा खोलते ही सेम वैसे ही पत्ता रखा हुआ है, हर जगह से दिख गया। और इसके बारे में थोड़ा ना पता करना, जब इस तरह का हो रहा होता है तो जितने पत्ते उतनी खुशियां, ठीक है, और जितने पत्ते उतने ही प्रेत की फौज में लोग बढ़ेंगे। अब वो कैसे बढ़ेंगे आपको पता ही है ना। इस गार्ड को ये बात पता थी कि हां इससे ये समस्या हो सकती है, और इनको भाई साहब को तो पता ही नहीं है। जब इन्होंने पूरे होटल के, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, ये गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा चौड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा लिमिटेड था। अब जब ये सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे करके नीचे आए तो सिर्फ वो महिला और वो वृद्ध जो हैं, जो बुजुर्ग थे, वो रह गए हैं, बाकी सब लोग जा चुके थे। ये क्या कहती है कि अब यहां से हम चलेंगे, लेकिन आपको जो मना किया था आपने वो बात मानी नहीं। खैर जिसकी जैसी किस्मत होती है, इंसान वैसा ही काम करता है। इन्होंने बस इतनी ही बातें करी हैं, इनसे दोबारा संपर्क आमने सामने नहीं हुआ। वो लोग यहां से चले गए। इन्होंने अपने स्टाफ को कॉल करके बुलाया। स्टाफ आता है और कहता है कि मेरे पूरे होटल में एक तरह का मतलब अच्छी वाली सफाई चाहिए, अच्छी वाली क्लीनिंग चाहिए।
किसी भी चीज से करो, फ्लोर भी अच्छे से साफ करना है, दीवारों पे भी कपड़े लगाओ, लेकिन मेरे को ये अपना गेस्ट हाउस ऐसा चाहिए जैसा कि ये लोग कभी यहां आए नहीं थे। सबको सारी बात बताई इन्होंने। अब सबके मन में डर सा बैठ गया कि ये इस तरह की पूजा पाठ पहली बात तो हमने ना देखी ना सुनी, और हर कमरे में ये पत्ता क्यों रख कर आए थे। बीच बीच में पसीना पहुंच लेता हूं, आपको पता ही नहीं पड़ रहा होगा, है ना। अच्छा हाँ, आपने लाइक शेयर कुछ सब्सक्राइब करा है? नहीं कर लो, क्योंकि बड़ी विचित्र और कमाल की वीडियो, मतलब मेरे ख्याल से तो मैं बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। बताइएगा कि आपको कैसी लगी, ठीक है। बीच में ये बोलना जरूरी है, वरना भूल जाते हो आपके सब्सक्राइब भी करना है। लाइक तो आप कर देते हो अगर अच्छी लगती है, और डिसलाइक भी कर देते हो अगर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे तो मैसेज भी ऐसे आते हैं कि तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कहानी। मैंने कहा ठीक है, तारीफ और बेइज्जती एक साथ हो गई, कोई बात नहीं, हमने तारीफ पकड़ी। शक्ल का क्या है, अब जैसी जिसकी है भैया, क्या कर सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पूरे होटल में, पूरे गेस्ट हाउस में हर किसी ने साफ सफाई में अपना योगदान दिया, सबने अच्छे से सफाई करी। और सफाई में सभी को दो चीजें मिली, एक तो मिला कोयला और एक बताशा। हर बेड के गद्दे के नीचे एक कोयला छोटा सा पीस और एक बताशा, सभी लोग इकट्ठे करके लेकर आए। मालिक के सामने सभी ने रख दिया। अब इनके मन में चिंता और डर बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ये कुछ गलत ही है, यहां कुछ ना कुछ ऐसा गलत होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। क्या हम में से कोई भी किसी भी गुरुजी पंडित जी को जानता है? अब जैसे ही मालिक ने ये बात बोली तो उन्होंने, एक भाई साहब हैं, आगे बढ़कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, लेकिन तांत्रिक को जानता हूं। अब ये जो होटल के गेस्ट हाउस के मालिक हैं, इन्होंने कहा कि बेटा मैंने पंडित जी या कोई ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके बारे में पूछा है, तांत्रिक इसमें हमारी क्या मदद करेगा? जबकि हमारे जो साथ समस्या चल रही है इसमें तो तांत्रिक अगर आया यहाँ तो वो और इसे बढ़ा देगा। कह रहे मेरे पिता ऐसे नहीं है और वो कुछ भी गलत नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते। बहुत उनके पास लोग आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते हैं। तो क्या तुम्हारे पिता आ सकते हैं? मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूं। वो लड़का अपने घर गया, आधे पौने घंटे में वापस आया तो वो जो तांत्रिक थे उन्होंने पहला कदम रखते के साथ ही पैर बाहर कर लिया और सभी को कह दिया कि सब बाहर आ जाओ, आप अंदर आइए तो सही, आपको एक एक कमरा दिखाना है, जो जो चीजें मिली हैं वो दिखानी बतानी है। तो उन्होंने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं, बस अब मेरी बात पर अगर विश्वास है तो आप सब बाहर आ जाओ, और जिस जिसको कोयला मिला है, ठीक है, वो यहाँ पर मतलब कोई सा भी जो पेड़ हैं इनमें से किसी को भी पत्ते को बस इस तरह से पकड़ के छोड़ दो, तोड़ना नहीं है, और हाथ किसी ने धोने नहीं है, चेहरे पर नहीं लगाना और सिर पर नहीं लगाना, सिर्फ उन हाथों को पत्ते पर इस तरह से रखो और हाथ हटा लो। ये एक तांत्रिक ने बताया। अब पुलिस आ गई। मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं तो वीडियो ही बना रहा हूं। अब यहां जैसा इन तांत्रिक भाई साहब ने बताया सबने वैसा ही किया। बाहर जो पेड़ थे उनमें पत्तों को इस तरह से छुआ और हाथ हटा लिया। तो एक बहुत ज्यादा डर गया लड़का, उसने कहा कि मैंने तो गलती से सिर पर हाथ रख दिया था, लेकिन आपने मतलब ऐसा कहा है तो अब मन में डर बैठ रहा है। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो मैं कह रहा हूं बस वो करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूं, इसीलिए आया हूं और मैं कर लूंगा। अब सभी ने जैसा पंडित जी ने मतलब तांत्रिक जी ने बताया वैसा किया, और तांत्रिक ने मतलब इन सभी से कह दिया कि आप जब तक मत आइएगा जब तक मैं नहीं आता बाहर, आप सब यहीं रुकिए। वो अंदर गए भाई साहब, और शायद आपको यह बात अजीब लगेगी कि वो 2 दिन बाद बाहर आए हैं, और इन सभी ने कहा कि हमने उन्हें दोनों जगह देखा है। मतलब इनका जो गेस्ट हाउस है उसकी जो विंडो है उससे थोड़ा दिख ही रहा था कि हाँ वो सामने हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं। और हाँ ऊपर वाले फ्लोर पर भी जो कांच है उसके पीछे वो हमें दिख रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर भी दिख रहे हैं और नीचे वाले फ्लोर पर भी दिख रहे हैं। ये 2 दिन बाद यहां से बाहर आए। जब तक ये सभी लोग जो हैं ये अपने घर गए वापस आए, ऐसा चलता रहा। लेकिन जो मालिक है और जो लड़का है जिसके पिता हैं वो यहां से नहीं हिले। बस हाँ मतलब थोड़ा वॉशरूम को इधर उधर हो गए या चाय पीने चले गए, कुछ ऐसे वैसे, लेकिन वो यहां से गए नहीं। ये तांत्रिक बाहर आए और क्या बोलते हैं कि अब आप में से किसी को भी कोई चिंता करने की मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। जो था वो बहुत बड़ी एक
बला कहूंगा जो उसने किसी पर से उतारी है। और ये 3 बला थी, किसी की एक तो बीमारी है, एक पैसा है और एक संतान है। और आप में से किसी के साथ भी ये खेल हो सकता था और उसके बाद वो उनकी भीड़ में शामिल हो जाता। अधिकतर होता आपके साथ। और हाँ, अभी भी ये बोलता हूं कि 3 दिन बाद अमावस्या है, उस वक्त अपने इस होटल की बुकिंग मत लीजिएगा। गेस्ट हाउस में उस वक्त कोई ना रुके, कोई भी ना रुके, तब तो सब सही रहेगा। अगर उसके बाद चीज बिगड़ गई, आपने उसका मान सम्मान नहीं करा, जो मैंने अंदर छोड़ा है उसे अमावस्या तक रहना जरूरी है। सबके मन में डर बैठ गया कि आपने किसे छोड़ा है, क्या है भाई, तांत्रिक सुन के ही लोग डर जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने आप सभी का एक साथ ही छोड़ा है अंदर, वो कुछ भी गलत ऐसा नहीं होने देगा जो कि नहीं होना चाहिए, आप निश्चिंत रहो। इन्होंने उनकी बात सोची समझी और सब वैसे ही किया जैसे इन्होंने बताया था। अमावस्या वाले समय कोई भी बुकिंग नहीं ली गई थी। उसके एक दिन छोड़कर ही इन्होंने बाकी मतलब गेस्ट वगैरह दोबारा से अपने यहाँ बुलाने शुरू करे थे, मतलब कि आप आ सकते हो। अब यहाँ क्या हुआ कि कुछ समय बाद, 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, वो जो महिला और वो जो एक बुजुर्ग आए थे, वो एक डरावने चेहरे के साथ इसे अपने होटल में मतलब गेस्ट हाउस में मालिक को दिख चुके थे। कभी गैलरी में दिखे, कभी अपने कैबिन में दिख गए और बहुत चिंता, बहुत डर। इसने उसी लड़के से कहा कि अपने पापा से बताओ कि मुझे वो दोनों चेहरे होटल में दिख रहे हैं। वो वापस आए और उन्होंने, तांत्रिक ने कहा कि मैंने अच्छे से पूरे होटल को देखा है, टटोला है, लेकिन शायद कोई चीज ऐसी रह गई है जिसकी वजह से वो अपना खेल कर सकते हैं। आपको किस वक्त दिखे और कहां कहां दिखे। उसने जब जगह बताई तो एक मतलब बहुत अजीब सी बात है कि उन्होंने ऐसा कैसे सोचा इतना। जिस कमरे में उन्हें वो बार बार दिखे, कमरे के बाहर मतलब कि, तो उन्होंने वो कमरा खोला, चेक किया, तो उसमें जो वॉशरूम था ना, उसमें जो शावर लग रहा था, शावर को आप इस तरह से खोलेंगे तो उसके अंदर एक छोटा पीस कोयला का रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन कुछ लोग अभी सीख रहे हैं और एक मैं हूं जो कि सीख चुका हूं, तो फर्क है दोनों में। उस दिन के बाद से तकरीबन 1 हफ्ते तक ये बहुत बीमार रहे, जो इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। और एक अजीब सी बात बताऊं, शुरू के 2 दिन तो ये डॉक्टर के पास भी गए, बात भी करी, लेकिन जब इनके पास वो तांत्रिक पहुंचे और उन्होंने बताया कि आपकी समस्या कुछ और है, तो उन्होंने तांत्रिक की बताई हुई बातों को फॉलो करा और वो ठीक हुए। ये तब तक इनके पास ही रुके, तब तक इनके पास ही बैठे रहे थे, मतलब अपने घर वो नहीं गए जब तक ये स्वस्थ नहीं हो गए। और उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर ये कह सकता हूं कि सबसे अच्छे चलने वालों में है। और आज की डेट में ये गेस्ट हाउस काफी बड़ा हो चुका है, इसका नाम भी बदल चुका है और ये आज भी वहीं है। ठीक है, ये जो मालिक हैं ये भारत में बहुत कम रहते हैं। ईश्वर की कृपा है, बालाजी ने ऐसा हाथ थाम रखा है कि किसी तरह की कोई प्रेत बाधा इनके इर्द गिर्द भी नहीं आती है। वो जो तांत्रिक हैं वो प्रभु के पास जा चुके हैं और इनका जो बेटा है वो इस विद्या को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन हर बार यही बात सामने आती है कि मैं अपने पिता जैसा तो बिल्कुल नहीं हूं। वो नब्ज देखकर समस्या बता देते थे और मुझे पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। खैर, ये आर्टिकल मतलब एक सवाल के साथ था कि क्या ये गेस्ट हाउस का मालिक और ये जो तांत्रिक का बेटा था, इन दोनों ने ये जो बातें बताई हैं ऐसा वास्तव में हुआ होगा? क्योंकि इसको अपनी हां में हां मिलाने वाले लोग जो बाकी थे वो सब जा चुके थे। इस होटल का सारा स्टाफ 15 से 20 दिन में बदल चुका था। कोई भी यहां से परेशान होकर नहीं गया था। सबको एक अच्छा मौका मिला। कोई 2 रुपए में काम कर रहा है तो उसे 5 का ऑफर हुआ। हर किसी को एक अच्छे खबर के साथ ही यहां से बाहर जाने का मौका मिला है। सबके साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ गलत नहीं हुआ। और वो जो महिला और बुजुर्ग हैं वो दोबारा कभी इसे सपने में भी नहीं दिखे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्लीज लाइक करो। मैं ये कहूंगा कि देखो, मैं पसीनों में बैठ के वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो लाइक कर दो। सादा तरीके से बोल दो कि लाइक करो तो क्या मजा है।
थोड़ा सा इमोशनल कर दूं आपको, लाइक कर दो प्लीज, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।